जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जिस किसी भी कैंडिडेट ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का रेगुलर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, उसका जो सेकंड लिस्ट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। इसमें कि हम बात करेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 24/10/2023 में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये रिजल्ट हम बात करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। आपको ये रिजल्ट कैसे चेक करना है, चलिए सिस्टम की स्क्रीन पर चल के मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको रिजल्ट अपना चेक करना है। सबसे पहले आपका क्या करेंगे, सबसे पहले आप google.com पर आएंगे। आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसी ब्राउजर में जाने के बाद आप अपना google.com पर टाइप करेंगे JMI रिजल्ट, ये आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, पहला लिंक यहाँ पर दिया गया है। पहले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंट्रेंस रिजल्ट जामिया मिलिया इस्लामिया यहाँ पर दिया गया है, वेलकम टू जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट टैब के ऊपर पहुंच जाएगा। वेट करिए, यहाँ पर नेक्स्ट टैब के ऊपर आ गया है एंट्रेंस रिजल्ट। फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, कोर्स टाइप। यहाँ पर देखना है कोर्स टाइप, जो भी आपको रिजल्ट चेक करना है अपना, क्योंकि आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का आपको अपना रिजल्ट चेक करना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डिप्लोमा सिलेक्ट करना है। डिप्लोमा सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, कोर्स नेम, क्या कोर्स आपको सिलेक्ट करना है डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस। जस्ट अ मिनट, इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। ये देखिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस। यहाँ पर आप बाकी के रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, जितने भी डिप्लोमा के आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे और एंट्रेंस दिया होगा, उसका रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या क्लिक करेंगे, हमें रिजल्ट चेक करना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया गया है। कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं, COVIJO। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। आपका रिजल्ट अभी ये लिस्ट आ गई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। 3/7/2023 में पहली लिस्ट लगी थी, ये आपको पता है। 27/7/2023 में फर्स्ट लिस्ट, 8/8/2023 में सिलेक्टेड कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट लगी थी ये, और 24/10 में ये वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, नीचे आओ, सबसे नीचे 8 नंबर पे, 8 नंबर पर देखिए 26/10/2023 में ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू टैब यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा। ये ओपन होकर आएगा सेकंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस के अंदर ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जिस किसी भी कैंडिडेट ने एंट्रेंस दिया है तो सेल्फ फाइनेंस में उसका नंबर आया है ये। जस्ट अ मिनट, अभी हम दिखाते हैं आपको। नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं और क्या। सबसे पहले हम नोटिस पढ़ लेते हैं। जिस किसी भी कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो उसे किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट उसको लेके जाना है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, ये पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स स्कोर। जस्ट अ मिनट, पेन ले लेते हैं, वेट करिए। ऑन द बेसिस एग्रीगेट मार्क्स, जस्ट मिनट, मार्क्स सिक्योर बाय द देम एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपने स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट लगाई गई है। अभी बात करते हैं, एडमिशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट था आपने फुलफिल किया है, वो करने के बाद ही आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है इसका। अब बात करेंगे, एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लीटेड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम 1/11/2023, 1 नवंबर 2023 तक आपको से 3/11/2023 1 PM तक ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर, मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर ही ये जो एक इसका अलग से कैंपस बना हुआ है, वहां पर आपको जाना है ऑफिस के अंदर। अपने 1/11/2023 से 3/11/2023 के बीच में आपको जाना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल सबमिट द ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेट ये दिखने रहा है, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं हम, इसको क्लियर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर, at the time of the admission selected candidate will submit the original of the following along with self attested photocopy। जिस किसी भी कैंडिडेट ने जो भी एप्लीकेशन अपना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, अगर आपने 10th बेस पर
ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको 10th के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो किए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वहाँ पे हम रीड करके बताते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको सेल्फ अटेस्टेड और फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी। फिर बात करते हैं कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी लेके जाना है, ये नोट करते चले आप। फर्स्ट नंबर पर क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड। सेकंड पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फिल किया होगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम को क्या करना है, आपका जो अभी करंट का फोटो है, जो भी आपने अभी 3 महीने पहले, 3 महीने के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, तब आपने जो भी अपना फोटो लगाया है वो वाला फोटो भी लेके जा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो नया आप अपना फोटो क्लिक करा के अपना नया फोटो निकलवा करके आप वो साथ में लेके जा सकते हैं। 2 फोटो यहाँ पे 2 दिए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 4 फोटो लेके जाए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफाई, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट, अपने साथ अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएं। इज अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं। उसके साथ फोटोकॉपी के 2 सेट लेके जाने हैं। प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी, हाई स्कूल, क्योंकि प्रूफ उसके हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर आपकी एज भी लिख होती है, तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी भी, सेकेंडरी 12th क्लास की सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर अभी तो सब कंबाइंड आते हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों कंबाइंड आते हैं, वो दोनों साथ में लेके जाने हैं। और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है, पॉलिटेक्निक के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड अगर आपका बना है तो वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट है पासपोर्ट लेके जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड तो सबके पास ही होगा, अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। एज डिक्लेयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म द नेम ऑफ पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट, ये क्या चीज दिया? हाँ, तो इसमें दिया गया आधार कार्ड में आपका पुलिस स्टेशन भी मेंशन होता है, तो पुलिस स्टेशन आपको कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड ले जाए, इस पर ध्यान रखें। तो अभी बात करते हैं मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड to submit their respective category certificate issued by the competent authority recently। जो भी रिसेंटली में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, एसटी सर्टिफिकेट है, वो मुस्लिम कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो वो सर्टिफिकेट लेकर के अवश्य जाएं, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपके रिलैक्सेशन जो भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट है, फॉर कैंडिडेट हु अप्लाइड इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अगर पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। रिक्वायर फॉर ए गवर्नमेंट सर्टिफिकेट सर्टिफाइड अथॉरिटी, सर्टिफाइड अथॉरिटी से बना होना चाहिए, कोई जाली नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट अगर है कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट इन सपोर्ट of their claim of being Kashmiri migrant obtained from रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर्स के थ्रू। जो भी आपका सर्टिफिकेट बनता है कश्मीरी माइग्रेंट जो भी आकर यहाँ पर रह रहे हैं तो उसे ये प्रूफ लेकर आना है। नेक्स्ट बात करेंगे कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर, क्या लिखा है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कैंडिडेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कश्मीरी माइग्रेंट अगर है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट। अगर आपने जिस भी 10th आपने क्वालिफाई किया है, 12th क्वालिफाई किया है, जिस भी स्कूल से आपने किया है वहां से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, यूपी बोर्ड में उस पर लिखा हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है अपना ओरिजिनल। सर्टिफिकेट फ्रॉम ए एमबीबीएस डॉक्टर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइड ब्लड ग्रुप। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको अपना ब्लड ग्रुप की जांच करा के वो एक आपका ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट देंगे, वो लेकर जाना है अपने साथ में। इन केस एन इंटरवेनिंग गैप पीरियड इन is involved, the candidate has to submit a certificate affidavit from class 1st gazetted officer notary। जो जिस आपने हो सकता है किसी कैंडिडेट का 2000 किसी कैंडिडेट ने 2022 में या हम कहेंगे
2020 में 10th क्वालिफाई किया है और उसने अप्लाई किया है, या 12th क्वालिफाई किया है और उसका नंबर इस लिस्ट में अभी आया है जाने का, तो उसका पहले भी नंबर आया है लेकिन वो अभी एडमिशन लेना चाहता है, तो वो गैप, जो भी आपका गैप रहा है उसके लिए एक एफिडेविट बना के रहना कि इस रीजन से मेरा गैप रहा है, इसकी वजह से मैंने एजुकेशन या मैंने पढ़ाई नहीं की या फिर मैंने कुछ काम किया या कहीं और मैंने कुछ और स्टडी की, तो वो उसके अंदर लिख के देंगे एफिडेविट के अंदर। तो ये आपको लिख के लेके जाना है, एक एफिडेविट बना के नोटरी से बनेगा, ये नोटरी वाले बनाते हैं, ये देखो पब्लिक नोटरी होती है, आपको पता चल जाएगा जहाँ पे बनता है वो खुद बना के दे देगा, परफॉर्मा उनके पास होता है। एफिडेविट फॉर नॉन इंडगलिंग इन रैगिंग एक्टिविटी एज पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, एक फॉर्मेट दिया गया है, उसके अंदर जो रैगिंग, स्कूल के अंदर रैगिंग नहीं कर सकते आप, उसका एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, वो आपको फॉर्म फिल करके वहाँ पे सबमिट करना होगा। 13 पॉइंट की बात करेंगे, द कैंडिडेट शुड सबमिट the counterfoil of admission fees to concerned office of the dean department center after admission of fees। यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट, द कैंडिडेट शुड सबमिट, एस्टिमेट क्लियर कर देते, समझ नहीं आ रहा है, हाँ, द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटरफॉइल ऑफ एडमिशन फीस स्लिप। आपकी जो फीस स्लिप होगी, आप काउंटर पे अपनी फीस सबमिट करोगे जाने के अंदर, तो उसका आपको फीस स्लिप भी साथ में लगानी होगी। तो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल टू टेक एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, जो भी यहाँ पर समय दिया गया है उस समय पे आप अगर एडमिशन नहीं ले पाते, अबव शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन एंड नो रिक्वेस्ट टू द दिस इफेक्ट शैल बी एंटरटेन्ड। जो भी यहाँ पर देखिए ऊपर क्या दिया गया, टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये समझ लीजिए क्या डेट दी गई, ये 1/11/2023। जस्ट अ मिनट, मैं इसको आपको सर्कल कर देता हूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये देखिए एक, अरे कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, ये देखिए 1/11/2023 से 3/11/2023 तक आपको इस लिस्ट में अगर आपका नंबर आया सेकंड लिस्ट के अंदर, तो आपका एडमिशन जाके ले लेना, ये याद रहे। इससे बाद में आप जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। चलिए अब रिजल्ट की बात करते हैं, ये रिजल्ट नीचे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट का नंबर आया होगा, इसको एडजस्टमेंट क्लियर कर देते हैं। ये देखिए किसी भी का भी रिजल्ट आया है, यहाँ पर अपना लिस्ट में चेक कर सकते हैं नाम, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको 1 by 1, ये चेक कर लिए। पर यहाँ पर ये पहली लिस्ट दी गई है, ये यहाँ पर देखिए सेकंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पेज 1। तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं, क्योंकि सभी पेज आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का हो गया सबसे पहले, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से देखिए ऊपर से चेक करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये देखिए लिस्ट दी गई है, ये चेक कर सकते हैं आप पूरा रिजल्ट अपना। यहाँ पर दी गई सेकंड लिस्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंसिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लिस्ट है ये, जो कि मेरिट लगी है, कितने पे लगी है 31.75 पर जनरल कैंडिडेट के लिए मेरिट लगाई गई है। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस की है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी चल रही है अभी लिस्ट, ये देखिए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल की, क्या कितनी मेरिट लगी है 31.75, 31 पर मेरिट लगी है इसकी। जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 28.75 और मुस्लिम ओबीसी से एसटी कैंडिडेट के लिए 26.25 पर ये मेरिट लिस्ट लगी है। आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए सभी की मेरिट लिस्ट चेक कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट आपको पता लग जाएगा आपके कितने मार्क्स आए थे। अगर जनरल कैंडिडेट यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए
30 पर मेरिट लगी है, जनरल के लिए 30 पर लगी है, मुस्लिम के लिए 30.75 भी मैं यहाँ कंसिडर करना है। 30.75 पर मेरिट लगी है, मुस्लिम के लिए 28.75 पर मेरिट लगी है, मुस्लिम ओबीसी एसटी कैंडिडेट के लिए 26.25 पर मेरिट लगी है, मुस्लिम वुमेन के लिए 15.75 पर ये मेरिट लगी है। आगे बढ़ते हैं, जरा रिजल्ट अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम वुमेन का आ गया और ये आ गया कट ऑफ मार्क्स। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए मेरिट लगी है, जनरल कैंडिडेट के 35.75, मुस्लिम के लिए 34.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी कैंडिडेट के लिए 33.50, मुस्लिम वुमेन के लिए 20 पर मेरिट लगी है। आगे देख सकते हैं ये सब यहाँ पर कोर्स दिए गए। ये रिजल्ट आया है, ये चेक कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये रिजल्ट का लिंक मैंने आपको बता भी दिया है, आपको कैसे चेक करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।